हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स यानी कि समान ध्वनि वाले शब्द। होमोफोन्स का परिभाषा होता है, होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ तथा स्पेलिंग भिन्न भिन्न होते हैं। स्पेलिंग यानी वर्तनी। जैसे में हमने लिया है एग्जाम्पल में फ्लावर, FLOWER, फ्लावर यानी फूल, FLOUR, फ्लावर यानी आटा। देखिए दोस्तों, इसमें इन दोनों वर्ड में डिफरेंस देखिए क्या है। देखिए होमोफोन्स का क्या परिभाषा होता है। होमोफोन्स का परिभाषा ये है कि वे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है फ्लावर। देखिए दोस्तों, फ्लावर यानी फूल भी होता है, फ्लावर यानी आटा भी होता है, यानी कि इसका जो उच्चारण है वो समान है। और आगे पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ तथा स्पेलिंग भिन्न होते हैं। जैसे कि इसका जो अर्थ है फ्लावर यानी फूल, फ्लावर यानी आटा, ये हमारा भिन्न भिन्न है यानी कि अलग अलग है। और कह रहा है कि इसका स्पेलिंग भी, फ्लावर का FLOWER, फ्लावर यानी फूल होता है, FLOUR, फ्लावर यानी आटा होता है। यानी कि ये जो हमने लिया एग्जाम्पल, ये हमारा होमोफोन्स का है। जैसे कि इसका उच्चारण समान है, इसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है तथा इसका स्पेलिंग यानी कि वर्तनी जो है ये भी भिन्न भिन्न है। तो ये हमारा होमोफोन्स का एग्जाम्पल है। और हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है होल। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा जो उच्चारण है होल, ये दोनों हमारा उच्चारण समान है, लेकिन देखिए इसका स्पेलिंग जो है HOLE और इसका जो है WHOLE है। यानी कि इसका जो स्पेलिंग है वो हमारा भिन्न भिन्न है और इसका जो उच्चारण है वो समान है तथा इसका अर्थ जो है इसका होल HOLE होल यानी गड्ढा या सुराख होता है, लेकिन WHOLE होल यानी संपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, यानी कि आप लोग समझ चुके होंगे कि होमोफोन्स का क्या होता है, उच्चारण समान होता है, स्पेलिंग भिन्न भिन्न होता है तथा अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षा में इस तरह प्रश्न पूछता है, जैसे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कर आए। जैसे इसमें जो हमारा ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको दो नंबर मिल सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के जोड़े में से किसी एक का अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके अर्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है, पहला में है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। जैसा कि है He accepted my presents, यानी कि उसने मेरा उपहार स्वीकार किया। और यहाँ पर जो है ये भी हमारा एक्सेप्ट ही है, लेकिन एक्सेप्ट यानी यहाँ पर सिवाय के लिए प्रयोग हुआ है और यहाँ पर एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और यहाँ पर एक्सेप्ट यानी सिवाय। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा होमोफोन्स का एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए इसका जो उच्चारण है एक्सेप्ट वो समान है तथा इसका जो स्पेलिंग है ACCEPT है तथा इसका जो है EXCEPT है। यानी कि इसका जो उच्चारण एक्सेप्ट समान है तथा इसका स्पेलिंग भिन्न भिन्न है और इसका जो अर्थ है एक्सेप्ट, इसका ACCEPT एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना होता है, लेकिन EXCEPT इसका मतलब सिवाय होता है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि होमोफोन्स में उच्चारण समान होता है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है तथा इसका स्पेलिंग भी भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है, तो एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास्ड द एग्जामिनेशन, यानी कि सुरेश को छोड़कर, यानी कि सुरेश के सिवाय सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसे ही हमने दूसरा लिया है एक्सेज यानी पहुँच।
और ये भी हमारा एक्सेज ही है। इसका देखिए मीनिंग डिफरेंस है, यानी कि ACCESS है और यहाँ पर EXCESS है, यानी कि इसका जो स्पेलिंग है वो हमारा डिफरेंस है। लेकिन इसका जो एक उच्चारण है एक्सेज ही, इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी एक्सेज ही पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो अर्थ है ACCESS यानी पहुँच होता है और EXCESS यानी अति या अधिकता होता है, यानी कि इसका उच्चारण समान है, इसका अर्थ भिन्न है तथा इसका स्पेलिंग भी भिन्न है। तो परीक्षा में इस प्रकार पूछता है ही हैज़ एन एक्सेस टू द DM, यानी कि उसकी जो DM तक पहुँच है, यानी कि उसकी जो पहुँच है वो DM तक है। और दूसरा में एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।